कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का खतरा गंभीर होता जा रहा है। पूरे राज्य में अब तक डेंगू के 2200 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसमें मंदसौर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां पर अब तक 800 से ज्यादा मामले मिले हैं, जो प्रदेश में मिले कुल मामलों का करीब 1/3 है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब वायरल फीवर और डेंगू के डंक ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे मामलों से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। प्रदेश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना के बाद वायरल फीवर और डेंगू के बढ़ते मामलों से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। डेंगू और वायरल के बढ़ते मामलों के कारण अस्पताल खचाखच हो रहे हैं, बिस्तर कम पड़ रहे हैं। कई अस्पतालों में तो हालात ये हैं कि बीमार बच्चों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है और कई अस्पतालों में इलाज के लिए लोग लाइनों में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के मौजूदा हालात की बात करें तो अब तक 2200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रदेश के 7 जिले मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर जिले शामिल हैं। राजधानी भोपाल में अब तक 173, जबलपुर में 355 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि छिंदवाड़ा में डेंगू के 7 नए मरीज मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 85 हो चुकी है। मंदसौर में 40 नए मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से मरीजों की अकेले मंदसौर में संख्या 821 हो गई है। यानी मंदसौर में अकेले डेंगू के 1/3 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के हर एक जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम शिवराज खुद 15 सितंबर को सुबह 10 बजे सड़क पर उतरेंगे, जहां वो जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से जल भराव खत्म करने की अपील करेंगे। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के साथ मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की जरूरत है। खांसने छींकने से या क्लोज एरिया में मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में, उससे वायरल फीवर के केस, उसमें सर्दी जुकाम जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे सिम्टम बिल्कुल कोविड जैसे होते हैं, लेकिन कोविड नहीं होता है। टेस्ट भी कराते तो नेगेटिव आता है। तो उसमें वायरल फीवर के बचाव के लिए तो सबसे बढ़िया है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और साफ़ सफाई से रखना। ये हमारा मतलब जनता के लिए, मतलब लोगों के लिए ये संदेश है कि साफ़ सफाई रखें। मच्छरों से अगर घर में मच्छर हैं तो मच्छरदानी लगा के सोएं और घर में पानी, गड्ढों में पानी नहीं भरने दें, बर्तनों में पानी नहीं भरने दें। बहरहाल इस वक्त स्थिति एमपी में वाकई गंभीर है, लिहाजा प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने कलेक्टरों से अस्पतालों की ओपीडी में डेंगू की जांच की व्यवस्था के साथ ही उन्हें मौजूदा हालात की लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना के बाद अब डेंगू अपने पैर प्रदेश में फैला रहा है। छिंदवाड़ा में भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू के डंक से जिले के 3 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक होने पर इन्हें इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के अस्पताल में हालात ऐसे हो चले हैं कि एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है और सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे डेंगू का शिकार हो रहे हैं। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 मरीज अब तक डेंगू के आ चुके हैं। आज भी नए 7 डेंगू के मरीज छिंदवाड़ा में आए हैं। जिला अस्पताल में लगातार जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि कोरोना की मार से छिंदवाड़ा से काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, कई लोगों की जानें गई थी, परंतु अब डेंगू ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। एक एक बेड पर हम दिखाना चाहेंगे कि एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को भी रखा गया है। 2-2 मरीज यहाँ पर ये इलाज करा रहे हैं एक एक पलंग पर। ये पलंग पर देखिएगा कि किस तरह से मरीज एक साथ हैं। 2-2, 3-3 मरीजों की संख्या लगातार यहाँ पर इस पे देखी जा रही है। डेंगू के मरीजों को जिस तरह से यहाँ पर
सिलाइन की व्यवस्था भी है। तार आपको भी हम दिखा रहे हैं कि वो देखिए मरीजों को कि एक एक बेड पर किस तरह से मरीज लेटे हुए हैं। यहाँ के जो सबसे बड़ा सिस्टम खराब है वो ये है कि मरीज के साथ जो पेशेंट पलंग पर बैठा रहता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। उनके परिजनों से हम आइए बात करते हैं। और इसको क्या हो गया है? डेंगू हो गया है। और दूसरे बच्चे को? उसको भी लक्षण बता रहे हैं कि हो सकता है करके, उसको भी बुखार आ रहा है वगैरह। अब यहाँ डेंगू के मरीजों की क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई? डेंगू के मरीजों के लिए वही वार्ड में अपने पास व्यवस्था है। उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे कि IV फ्लूइड देना है और जो अदर सिम्टम है जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाइयाँ, तो वैसे उनको यानी जो भी सुविधा देनी चाहिए वो सब अवेलेबल है। सर, इसमें कुछ सीरियस भी डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बने? अगर सीरियस कोई डेंगू का पेशेंट आता है, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है या शरीर में पानी का लीकेज होता है या फिर प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, अगर ऐसा कोई मरीज़ हमारे वार्ड में मिलता है तो हम जनरली ICU में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरी व्यवस्था है, जैसे वेंटिलेटर है, बाकी जो भी यानी जो जीवनावश्यक दवाइयाँ वगैरह सब अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से अगर पेशेंट को कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो हम तैयार हैं कि हम उसका इलाज कर सकें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जिनका कहना था कि हमने यहाँ पर डेंगू के मरीजों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, परंतु लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय छिंदवाड़ा के लिए बनते जा रहा है। वीडियो पर्सन शहीद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।